हेलो एवरीवन, आज है 23 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी पावर के बारे में। 17 साढ़े 17 रुपये का शेयर है। 4% की आज तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली, 4 साढ़े 4% की। एक महीने में अगर आप देखो तो 4% का डिक्लाइन भी है। अब तक लगातार थोड़ा थोड़ा करके ये गिर ही रहा था और आज जाकर इसने तेज़ी दिखाई है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भाई साहब ये एक दिन की तेज़ी पर या फिर 2 दिन की तेज़ी पर भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जेपी पावर 17 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में गिरावट तो है, एक साल में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी तेज़ी भी है। 68% की तेज़ी है। हालांकि पैसा इसने डबल से भी ज़्यादा बना कर दिया था। ये 9 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहा था, ऐसी तेज़ी आई कि 23 रुपये पर चला गया। लेकिन उसके बाद देखो तो एक मेजर फॉल आया, 15 रुपये पर गया, वापस अटेम्प्ट करा, 20 रुपये पर गया और अभी अगर आप देखो तो ये अटक रहा है। ये 17 और 20 की रेंज में अटक रहा है। और अगर 17 रुपये का भी लेवल अगर इसने तोड़ दिया तो आराम से 15 रुपये के लेवल पर जाने में इसको टाइम नहीं लगेगा। 17 रुपये का जो लेवल है वो इनिशियल सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट इसका 15 रुपये का है। तो जिस लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल नहीं है मेरे हिसाब से। और जहाँ तक बात करी जाए यहाँ पर इसके वॉल्यूम्स को लेकर, तो देखिए तकरीबन 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर ज़रूर हो रही है और मार्केट कैप इसका 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज और 87% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 13% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। छोटी सी कंपनी है, पावर कंपनी है और पावर सेक्टर से मतलब जुड़ी हुई कंपनी है और रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं इनके, लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। ये एक अच्छा साइन है कि भैया इनके रेवेन्यू में तेज़ी है। मतलब कंपनी की कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है पावर सेक्टर में। और जहाँ तक इनके प्रॉफिट्स देखे तो भैया नेगेटिव में थे यहाँ पर 2020 में, 21 में प्रॉफिट बढ़ गया, 22 में घट गया, 23 में घट गया, 24 में एकदम से बढ़ गया यहाँ पर। और वो कैसे बढ़ा वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो पी रेशियो इसका 10 के करीब का है, जो कि भाई साहब बहुत अट्रैक्टिव है, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि सेक्टर भी पी 25 का है। लेकिन कोई भी एनालिस्ट इसको रिकमेंड नहीं कर रहा है। उसकी वजह यह है कि भाई साहब यहाँ पर जो प्रॉफिट आपको देखने को मिला है यहाँ पर वो पिछले 5 क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिटेबल है पिछले 5 क्वार्टर में। उससे पहले ये लगातार लॉस कर रहा था। बीच में 2 क्वार्टर इन्होंने प्रॉफिट दिखाया था, जून और सितंबर 2022 के दौरान। बाद में फिर से लॉस आ गया यहाँ पर। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई साहब कहीं ऐसा ना हो कि 5 क्वार्टर प्रॉफिट दिखाने के बाद फिर से यहाँ पर लॉस में चला जाए। तो इनके प्रॉफिट का लगातार बढ़ना ज़रूरी है, या फिर एटलीस्ट कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको मेंटेन होना भी ज़रूरी है। यहाँ पर रेवेन्यू कम हुआ ज़रूर है इनका। जो दिसंबर में इनका रेवेन्यू 2200 करोड़ के आसपास का था, उससे ज़्यादा का ही था, वो भैया गिर रहा है, रेवेन्यू गिर रहा है। प्रॉफिट हालांकि अभी भी अच्छे हैं, 500 550 इवन 350 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स हैं। अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सितंबर के जो नंबर्स आएंगे वो कैसे आएंगे। और देखो मैं उम्मीद तो करता हूँ कि अच्छे रिजल्ट्स हो इनके। और देखिए जेपी ग्रुप की ये कंपनी है जो अच्छा कर रही है, वरना जेपी एसोसिएट भैया दिवालिया हो रहा है वो और बिकने वाला है वो, ठीक है, जेपी एसोसिएट। और जाहिर सी बात है अगर किसी ग्रुप की कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है, बिकने वाली होती है, तो दूसरी कंपनीज़ के ऊपर लोगों का जो भरोसा है वो थोड़ा सा डगमगाता ज़रूर है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही अभी हाल फिलहाल में होता नज़र आ रहा है जेपी पावर को लेकर अगर आप देखोगे तो। और यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 24% की है, लेकिन प्रमोटर की 19% की होल्डिंग गिरवी, मतलब ऑलमोस्ट 80% का स्टेक प्रमोटर का गिरवी है यहाँ पर, जो कि अच्छा साइन नहीं है। 0.17% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 18.09% यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.59% एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की होल्डिंग 20.55% की, जो अदर पार्टीज है वो 29.59% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन उतनी बुरी नहीं कहूँगा मैं अगर प्राइस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो, क्योंकि भैया पेनी स्टॉक्स में प्रमोटर की होल्डिंग कोई ज़्यादा बड़ी होती नहीं है, ठीक है। और पेनी स्टॉक हो कि प्रॉफिट अच्छा कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम जैसे कि यहाँ पर यही इस कंपनी को लेकर कि कुछ कह नहीं सकते कि भैया अगले क्वार्टर में कब लॉस रिपोर्ट करना शुरू कर दे। तो ये एक रिस्क यहाँ पर हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। और ऐसा नहीं कि आप इसको खरीद के भूल जाओगे, नहीं, आपको इसको हर क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा कि वैसा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, इसका ख़राब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आपको ट्रैक करना पड़ेगा। और जहाँ तक अभी हाल फिलहाल में इसका जो चार्ट पैटर्न है वो यही है कि ये 17 और 20 की रेंज में अटका है। 20 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है,
17 जो है वो इनिशियल सपोर्ट वाला लेवल है, अगर वो टूट जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 15 रुपये के आसपास का है, तो वहाँ पर जाने में उसको टाइम नहीं लगेगा अगर 17 रुपये का लेवल टूट गया तो। और 5 साल का अगर आप ग्राफ देखते हो तो भैया बेहतरीन तेज़ी है। ये 55 पैसे का शेयर हुआ करता था कोविड के टाइम पर, बेहतरीन रफ्तार आई थी यहाँ पर। 10 रुपये पर जाने के बाद लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, 5 रुपये पर भी आ गया था, बाद में बड़ी तेज़ी दिखाई इसने, 23 रुपये पर गया, बाद में गिरावट आई, तेज़ी आई, अभी गिरावट है। तो बस अब अभी भी थोड़ा बहुत स्कोप गिरावट का मुझे तो लगता है कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर बननी भी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई। हालांकि देखो पिछले 5 क्वार्टर अच्छे रहे इनके, स्पेसिफिकली इनके रेवेन्यू प्रॉफिट वाइज, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अभी सितंबर के नंबर भी इंटरेस्टिंग होंगे देखना कि भैया लगातार इनका प्रॉफिट या तो बढ़ता रहे या फिर जितना है उतना स्टेबल रहे, क्योंकि अगर एक क्वार्टर भी ऐसा आया जहाँ पर इनके प्रॉफिट में गिरावट आ गई या फिर कंपनी ने लॉस रिपोर्ट कर दिया तो भाई साहब समझ ले कि पूरी चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। और प्रॉब्लम वही है कि अभी भी जिस ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है उस ग्रुप पे भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। जेपी ग्रुप जो है, जयप्रकाश ग्रुप जो है, भरोसा करना मुश्किल हो रहा है इनके, क्योंकि इनकी एक कंपनी जो है जयप्रकाश एसोसिएट वो दिवालिया हो रही है। अगर आप ग्राफ देखोगे हर रोज़ गिर रहा है, हर रोज़ नहीं हर मंडे गिर रहा है, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन ये ट्रेड हो रहा है, हर मंडे को ही ट्रेड होने के लिए ओपन होता है और खुलते ही 5% का लोअर सर्किट लगा देता है। जिसने खरीदारी करी वो फंस के रह गया है यहाँ पर, क्योंकि बेचने का मौका है नहीं मिल रहा है, क्योंकि ट्रेड होता नहीं है बाकी दिन। जब मंडे को ट्रेड होता है तो खुलते ही 5% का लोअर सर्किट लग जाता है, खरीदने के लिए कोई मतलब खरीदारी के लिए कोई होता है नहीं, तो लगातार गिरता रहता है। और अगर आप चाहते कि मैं जयप्रकाश एसोसिएट के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो इसका नाम लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और जेपी पावर को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए कंपनी जो है वो डेफिनेटली पिछले 3-4 क्वार्टर, पिछले 4 क्वार्टर इनके लिए अच्छे रहे, 5 क्वार्टर में कहूँगा अच्छे रहे इनके, लेकिन आने वाले क्वार्टर में ये देखना रहेगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। और अगेन जब जब कोई एक ग्रुप की कोई एक कंपनी जब दिवालिया हो रही होती है तो उसका असर बाकी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर पड़ता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और एक दिन की तेज़ी में मैं भरोसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी तेज़ी इसने पहले भी दिखाई है। अगर आप 6 महीने का ग्राफ देखोगे तो ऐसी तेज़ी इसने पहले भी दिखाई है, लेकिन हर बार वो गिरा है। और अभी जिस लेवल पे है वो लेवल इंपॉर्टेंट है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जेपी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। और लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पेनी स्टॉक कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो जिस किसी पेनी स्टॉक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उस स्टॉक के बारे में उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।